नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस और उसके तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। यह पहली बार हुआ होगा जब पूरा तंत्र बैकफुट पर आ गया है और अब वो इस मुहिम में लग गया है कि साहब नरेंद्र मोदी को रोको। और अगर अब की बार नरेंद्र मोदी को नहीं रोके, बीजेपी को नहीं रोके, तो फिर जो है यहां कभी चुनाव होगा नहीं। ये सुनकर आपको लगेगा कि साहब ये तो वही बात हो गई जो योगेंद्र यादव कर रहे थे। एकदम वही बात है। ये एक बार फिर से नए सिरे से कही जा रही है और अब की बार मामला सीधे सीधे डिलिमिटेशन का है, चूंकि इसके जरिए 824 से 850 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। और यहां कांग्रेस को यह लग रहा है, उनके जो लोग हैं उनको लग रहा है कि साहब अगर ऐसा हो गया तो जो युवराज हैं वो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे और कांग्रेस अगले 25 से 30 साल तक सत्ता में आ नहीं पाएगी। इसलिए एक अलग तरीके का ही अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान में राहुल गांधी ने बाकायदे मोर्चा संभाल रखा है और पूरा तंत्र विपक्ष के तमाम दलों को यह बताने में जुटा हुआ है कि देखो हमसे सट जाओ, यानी कांग्रेस से जुड़ जाओ, नहीं तो बीजेपी तुमको खत्म कर देगी। अच्छा, मजेदार चीज देखिए कि इस तरह का माहौल बनाए जाने के बाद भी विपक्ष के तमाम सांसद इस झांसे में नहीं आ रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उससे एक अलग तस्वीर निकल कर आ रही है जो ये बता रही है कि वाकई में नरेंद्र मोदी किस कद के नेता हैं और अमित शाह की क्या रणनीति है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, 8 जून को राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि साहब किसी तरीके से जो विपक्ष के तमाम दल हैं उनको अपने साथ बनाए रखा जाए, क्योंकि अगर 362 चाहिए बीजेपी को तो जाहिर सी बात है कि वो संख्या बल अब यहीं से मिलेगा जो विपक्षी गठजोड़ है, और तो कोई अलग से तो कहीं कोई आ नहीं रहा है। जो संख्या आनी है वो यहीं से आनी है। अब यहां क्या हो रहा है, उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरह की खबर आ रही है वो खबर बता रही है कि साहब राहुल गांधी ने चाहे जितना डोज दिया हो लेकिन उनके सांसद बड़े समझदार हैं उद्धव ठाकरे के। और मजेदार चीज देखिए, कल ही ये खबर हुई कि नहीं ऑपरेशन टाइगर वगैरह बंद हो चुका है और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि देखिए हमारी सब में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये जो कोई खबर वबर चला रहा है ये सब बेकार की बात है, हम कोई उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये कल ही खबर चली, ठीक है साहब, हिंदुस्तान की खबर है, आप जाइएगा तो अभी भी वो वेबसाइट पे मौजूद है। कल खबर चली और आज 12:30 बजे मीटिंग थी। आज यानी रविवार, यानी 14 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों को तलब किया था कि आ जाओ मातोश्री। साहब आधे से ज्यादा सांसद जो है वो नदारद हैं, कईयों का फोन बंद है और कई जो है कहीं कहीं गए हुए हैं। सोचिए, यूबीटी के जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, वो सांसदों की मीटिंग कॉल करते हैं और कहते हैं कि सब लोग मातोश्री में हाजिरी लगाओ, और वो सब कहते हैं कि हम हैं नहीं। अब आप सोचिए कि क्या हो रहा है। राहुल गांधी समझाइश में लगे हुए हैं, यानी समझाने में। गठबंधन के जो सांसद हैं, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सांसद की बात कर रहा हूं, सांसद सीधा समझ गए हैं कि अपना भविष्य जो है वो भाजपा गठबंधन के साथ ही है। अगर भाजपा ले ले तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो उनके सांसद ही नहीं पहुंचे। अभी देखिए क्या क्या कहानी आ रही है। मजेदार स्थिति हो गई है जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है। लोकसभा में बढ़ेगा एनडीए का नंबर, ये हिंदुस्तान अखबार ने शीर्षक दिया है। उद्धव ठाकरे की बैठक में नहीं पहुंचे कई सांसद, फोन भी बंद। अब आप देखिए क्या कहिएगा इस खबर पर। और यह आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस संवेदनशील बैठक के शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही शिरडी लोकसभा सीट से सांसद भाऊ साहब वाक चौरे पहुंच से बाहर हो गए। वहीं 2 और सांसद इसमें शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में मौजूद अपने सभी सांसदों को तुरंत मुंबई पहुंचने के निर्देश दिए थे। यह बैठक दोपहर 12:30 बजे मातोश्री पर होनी थी, लेकिन साहब कोई पहुंचा ही नहीं। अब ये सांसद कहां जा रहे हैं जब जो आउट ऑफ रीच है उद्धव ठाकरे के,
तो जाहिर सी बात है कहीं रीच में तो है, इनके रीच से बाहर है, तो वो किसकी रीच में है और किसके रेंज में है, ये सबको समझ में आ रहा है। और कहां कांग्रेस के लंबरदार रोक रहे हैं और इकोसिस्टम बता रहा है। दूसरी कहानी सुनिए, ममता बनर्जी ने अपने टूटी फूटी पार्टी का पुनर्गठन किया है। मजेदार चीज यह है कि यह पार्टी उनके पास कब तक बनी रह पाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पहले तो इन लोगों ने खूब चर्चा वर्चा उड़ाई कि देखिए ये सब तो बिले उले करने जा रहे हैं, बाद में पता चला कि कोई बिले उले वाला मसला नहीं। और यहां 19-20 सांसद की बात हो रही थी। अपना यह मानना है कि 23 से 24 सांसद जो है वो टीएमसी के ओम बिरला साहब से सोमवार को मिल रहे हैं और वो दावा ठोक रहे हैं कि असली टीएमसी हम ही है। अब लीजिए, और जो ये शत्रुघ्न सिन्हा जिनको कहा गया कि नहीं उन्होंने कहा ऐसा नहीं वैसा नहीं, सवाल ये उठता है तब शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा को लेकर इतना चालीसा क्यों पढ़ रहे थे? अगर उनको इधर नहीं आना था वो ममता बनर्जी के साथ ही खड़े रहते, क्यों आना, क्यों उनको जो है चालीसा पढ़ने की जरूरत पड़ी? दूसरी बात, कीर्ति आजाद साहब बहुत बोल रहे हैं, हालांकि वो टीएमसी के सांसद कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो तमाम आरोप लगा रहे हैं उन सांसदों पर टीएमसी के जिन्होंने अपनी राह चुन ली और उनको लेकर वो जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे में यह सवाल उठता है कि जितना पर्यटन उन्होंने किया है उस पर्यटन को क्या नाम दिया जाए? कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, क्या मतलब है ये? तो ये पर्यटन को किस तरह से देखते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। फिर उनका चलाया गया कि साहब वो कह रहे हैं 5-5 करोड़ में बिक गए, वो भूपेंद्र चौबे वो बड़े पत्रकार उन्होंने कहा 2-2 करोड़ में सब बिक गए। ये लोग, आज तो उसने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। मतलब जिसका जो मन में आ रहा है वो संख्या बोल दे रहा है। सवाल यह है कि आप उन सांसदों को जिन्होंने अपना रास्ता चुना है उनके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो सवाल यह उठता है कि ये बोलने के लिए किसको कितना कितना पैसा दिया गया है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि एक माननीय सांसद पर इस तरह का आरोप लगाना कितना जायज है, और सिर्फ इसलिए कि वो अपना रास्ता चुन रहे हैं और कह रहे हैं जनता, अरे भाई जनता का जो जनादेश है वो बताइए, उसने टूट के बीजेपी को वोट दिया और बता दिया कि हम किसके साथ खड़े हैं, तो जनता का जनादेश बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप जनता के जनादेश के खिलाफ जो है उलटबाजी कर रहे हैं और बता रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, बचा लो नहीं तो अगली बार चुनाव नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम यही कह रहा था, और उसके बाद से देखिए कितना चुनाव हो गया। हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मतलब आप ये कहिए तब से कम 1 दर्जन राज्यों में चुनाव हो चुका है, और ये लोग कह रहे थे चुनाव ना सब बंद हो जाएगा। और जब 1 दर्जन राज्यों में चुनाव हुआ और इन लोगों को खुशी इस बात की थी कि चलिए 2024 में हमने 240 पर इनको रोक दिया, अब जो चुनाव होगा उसमें हम बीजेपी को बाहर कर देंगे, तो पता चला बीजेपी और प्रचंड बहुमत से आ गई। तब राहुल गांधी ने नया शगुफा निकाला और विपक्ष ने उसे हाथों हाथ उठाया वोट चोरी का। मतलब आप चुनाव हारते रहिए तो ये मत कहिए कि जनता हमें नकार रही है, ये कहिए कि जनता तो हमें स्वीकार कर रही है, हमारा वोट चुरा लिया जा रहा है। इसे कहते हैं हद दर्जे की, बाकी आप जो चाहें वो जोड़ लें। तो ये स्थिति है साहब। तो उधर उद्धव ठाकरे का, इधर ममता बनर्जी का। अच्छा, ये जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है इसको लेकर अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, और अखिलेश यादव से ज्यादा राहुल गांधी और उनकी टोली घबराई हुई है। देखिए, अखिलेश यादव को डर इस बात का ही कहीं ऐसा उनके साथ भी ना हो जाए 2027 के बाद। उनको 2027 के बाद की चिंता है, यानी नतीजे आने की बाद की। राहुल गांधी और उनकी पूरी टोली को चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो डिलिमिटेशन वाला बिल वगैरह है उसका समर्थन राहुल के लोग न कर दें, वो माफ करिए अखिलेश के जो है लोग न कर दें, यानी अखिलेश के जो सांसद वगैरह हैं वो न कर दें। इस बात का उनको डर है, जो राहुल और उनकी कंपनी है, माने उनका खेमा है। और इधर क्या डर है? इधर 2027 का डर है कि ऐसा ना हो कि यूपी चुनाव के बाद जो माना जा रहा है कि अखिलेश हार रहे हैं चुनाव, ये एकदम तय माना जा रहा है।
अब ये देखिए कि यही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो कोई गुड़ा भाग नहीं कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आरोप लगाया जाता है ना तमाम तरीके का, वो भूल जाइए। वो सिर्फ पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहे हैं, और जैसे जैसे पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रही है और हिंदुत्व का असर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी का परचम लहरा रहा है और तमाम दलों के सांसद विधायक ये सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं कि हमको क्यों ना बीजेपी का दामन पकड़ लेना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।